मैं आपको बताऊंगा क्या हम इस टाइम क्या अपनी मुर्गियों को प्रोवाइड करते हैं। आप भी साथ जाने और आप अपनी मुर्गियों के ऊपर अप्लाई करें कि आपको फ़ायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने घर वालों के साथ रहें। तो माशाल्लाह से आज मैं अपनी मुर्गियों को आपके सामने चेक करता हूं कि हम इस टाइम क्या देते हैं। जो हमारी मुर्गियां कितनी शौक से खाती हैं और लपक के साथ खाती हैं। हमारी मुर्गियों को ये चीज़ काफ़ी अच्छी, काफ़ी ही बेहतर हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि हम जब भी अपनी इस टाइम सेकेंड टाइम अपनी मुर्गियों को रोटी देते हैं तो हमारी मुर्गियां जो हैं काफ़ी ही लफक के साथ काफ़ी ही अच्छे से खाती हैं और शौक से उठाती है। तो सारा दाना माशाल्लाह से इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने फीड किया हुआ है। तो इसी टाइम हम इनको थोड़ी सी रोटी प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइड करके इनको रख देते हैं, ताकि हमारी मुर्गियाँ जो है माशाल्लाह से इनको सुबह हम फीड देते हैं। तो इस टाइम हम इनको थोड़ी सी रोटी रख लेते हैं, क्योंकि इनके सारे रात माशाल्लाह से अच्छी गुजर जाती हैं। तो सुबह जैसे हम अपने इन केज में आ जाते हैं, इनके केज में तो 1 से 2 अंडे पड़े होते हैं। तो चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से अभी भी इन्होंने एक दिया हुआ है, लेकिन हमारी मुर्गियाँ 9 से 10 मुर्गियाँ हैं, तो फिर भी माशाल्लाह से इनकी एवरेज काफ़ी अच्छा है। 2 अंडे हमने पहले उठाए हैं। ये मुर्गियाँ जो हैं हमारी, इनके दूसरा साल शुरू है, तो फिर भी ये का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। इस टाइम ये चेक कर सकते हैं फीड पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इनके लिए रोटी रख दी, ताकि ये डबोई हुई रोटी अच्छी से उठा ले, अच्छी से खा ले और हज़म भी सही से होती है। क्योंकि पानी में जब हम इनको रोटी डबो के रख लेते हैं और अपनी मुर्गियों को देते हैं तो काफ़ी ही अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें अंडों का, और साथ साथ इनकी रोटी हज़म हो जाती हैं, नरम होती हैं। तो सुबह फीड देने के बाद, सारे दिन गुजरने के बाद सुबह वाला फीड पड़ा होता है। तो इसी टाइम जब हम रोटी रख लेते हैं तो ये माशाल्लाह से खा लेती हैं सारी मुर्गियाँ। बताने का मकसद ये है कि आप भी अपने घर में बच्ची कुची रोटी जो होती हैं वो अपनी मुर्गियों के लिए पानी में रख के डबो के 10 से 12 घंटे गुजरने के बाद उनको एक टाइम दे सकते हैं। और किचन की वेस्ट जो होती हैं उनको वो भी इन मुर्गियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके लिए काफ़ी ही अच्छा महसूस, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और हमें जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अंडे की बनिस्बत या की बनिस्बत, रोटी की बनिस्बत काफ़ी फ़र्क अभी आ चुका है। क्योंकि फीड का अगर किलो की बात की जाए तो 150 से 160 रुपये पर केजी हैं। तो जब एक टाइम हम रोटी इनके लिए रखते हैं तो रोटी माशाल्लाह से इनके लिए काफ़ी अच्छी है, और ये रोटी और फीड से तंग ही नहीं होते हैं। जब हम 2 से 3 टाइम इनके लिए फीड प्रोवाइड करते हैं तो मुर्गियाँ इनसे तंग हो जाती हैं, शौक से फिर नहीं उठाती। तो एक जब टाइम हम रोटी देते हैं और दूसरे टाइम हम इनको के लिए फीड देते हैं तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी ये खुराक कर लेते हैं और अपने आप को फुल कर लेते हैं। तो मुर्गियों के लिए 90% खुराक ज़रूरी है, 100% ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी मुर्गियों को 90% भी खुराक देते हैं दिन में, अगर आपके 10 मुर्गियाँ हैं, 10 मुर्गियों के हिसाब से 900 ग्राम आता है। अगर आप अपनी मुर्गियों को 900 ग्राम फीड प्रोवाइड करते हैं या किचन वेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो आपकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह से अंडे देगी। कुछ रोटियाँ जो हैं हम अपनी असील मुर्गियों को भी आज डाल लेते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह से असील मुर्गे की क्या रिस्पांस। अभी तक आपको दिखा के चलता हूँ कि असील मुर्गे की क्या रिस्पांस है। पहले भी हमने इनके लिए रोटी रखी हुई थी, लेकिन अभी इनके लिए फिर से हम थोड़ी रोटी डाल लेते हैं ताकि ये अभी खा लें। तो साथ साथ आप दोस्तों इनका ख्याल भी रखें, जब भी आप अपनी मुर्गियों को इसी टाइम दाना देते हैं, पानी रखते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि डाला हुआ पानी उनसे इसी टाइम, रात को सर्दी का मौसम है तो उनसे ज़ाया करें ताकि ये बीमार ना हो। तो उनसे ठंडा पानी जो होता है इसी टाइम अगर आप रख लेते हैं तो उनको आप उठा के गिराया करें और पानी को इनसे हटाया करें, ताकि मुर्गियाँ जब सुबह उठें तो मुर्गियाँ जब भी आएँ तो मुर्गियाँ वो पानी ना पिएं, और ठंडी पानी की वजह से वो बीमार भी हो सकते हैं। तो इसी टाइम आपने वो पानी ज़ाया करना है और मुर्गियों के पास आपने नहीं रखना। तो आप सस्ती और आसान तरीके से अपने घरेलू इलाज और आसान तरीके से अपने मुर्गियों को अपने घर में आसानी से पाल सकते हैं, और उनको रोटी ही पानी में डबो के वो दे सकते हैं। तो काफ़ी ही अच्छा फ़र्क आएगा आपको, और अंडों की पैदावार भी माशाल्लाह से इजाफ़ा होगा। इसी टाइम हम अपनी मुर्गियों को जितने भी हमारे पेट्स हैं उनको हम इस टाइम रोटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जल्दी से हज़म कर सकें। बताने का मकसद आपको ये है कि जब भी आप मुर्गियों को एक टाइम फीड देते हैं, दूसरे टाइम रोटी देते हैं, तो उनसे मुर्गियाँ तंग भी नहीं आएंगी और मुर्गियाँ शौक से खाएगी। जो फीड हमने इनको प्रोवाइड की थी वो फीड अभी तक पड़ी हुई है। तो जैसे हमने इनके लिए रोटी रख ली तो रोटी माशाल्लाह से काफ़ी शौक से खा लिया, काफ़ी अच्छी लपक के साथ सारी रोटी उठा दी माशाल्लाह से। जो बची हुए हैं तो अभी इसलिए नहीं करें कि मुर्गियाँ कम हैं। जो बची कुछ रोटी तो हम अपने पिजन्स, अपने कबूतर
और खरगोशों के पास रख लेंगे, वो भी खा लेंगे। और माशाल्लाह से असील मुर्गी की ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। असील मुर्गा ये चेक करें, तो इनसे पानी भी रात को आप जो पानी रखा होता है तो वो पानी भी आप ज़ाया करें ताकि मुर्गे बीमार ना हो। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, इनको अभी रोटी हमने रख दी है, रोटी अभी इन्होंने काली है। इनके पेट आप चेक कर सकते हैं, ये फुल हो चुके हैं। अभी इन दाना उठाने का दिल नहीं चाह रहा, अभी ये इंशाल्लाह से फुल हो चुके हैं। तो ये रोटी जो बची हुई है तो हम अपने दूसरे परिंदों को डाल देंगे ताकि ये ज़ाया भी ना हो, दूसरे परिंदे भी साथ खा लें। तो बताने का मकसद जो आज वीडियो बन रही है, तो इसी टाइम हम इनको रोटी देते हैं थोड़ी सी मिकदार में जो इनको चाहिए होती हैं इनके हिसाब से। तो इसी तरह आपने मुर्गियों को जब भी आप खुराक दें तो एक चीज़ आप इनको प्रोवाइड ना करें, क्योंकि इंसान को जब रोज़ाना एक चीज़ मिलती है, एक सब्ज़ी मिलती है तो उनसे तंग आ जाते हैं। तो जानवर भी ऐसे होते हैं, वो खा लेते हैं मगर इस शौक़ से नहीं खाते जो हम चाहते हैं कि वो ऐसे शौक़ से खाएं और लपक के साथ खाएं। अगर आप इनकी खुराक में फीड में चेंजिंग करेंगे, इजाफा करेंगे और इनमें थोड़ी तब्दीली लाएंगे तो ये भी शौक़ से खाएंगे और अंडे की पैदावार की प्रोडक्शन सही रहेगी। और जो कल की वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपने अपने पिजन्स को हैंड फीड करवानी है। हैंड फीड हाथ से मतलब खाना खिलाना है। ये हमने 2 चम्मच सिरलेक लिए हैं, सिरलेक जो बच्चों को हम खिलाते हैं सिरलेक। और ये सिरिंज 20 ml का लिया है, 20 ml का। इसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके ये जो ड्रॉप का पाइप होता है ना, ड्रॉप का, उसी से हमने काट के उसके मुंह में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे अपने बेबी पिजन्स को, अपने छोटे बच्चे कबूतर के जो बच्चे होते हैं उसको कैसे अपने हैंड फीड करवानी है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं। आपके सामने है दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हैं। हम अपनी कल वाली वीडियो में हमने बताया हुआ था कि हम अपने बेबी पिजन जो है वो हाथ से हैंड से फीड करवाते हैं। तो आपको दिखा के चलता हूँ कि आज हम इनको कैसे हैंड फीड करवाते हैं ताकि आपको भी मालूम हो, आप भी आसानी से ये तरीका अपने कबूतर के बच्चों पर आजमा सके और आपके लिए आसानी हो। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इनका डाइजेस्टिव जो इम्यून सिस्टम होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता, इनको नरम खुराक खिलाना पड़ता है। हम अभी सिरलेक दे रहे हैं, सिरलेक बच्चों वाला। तो आप चेक कर सकते हैं, पहली बार थोड़ी अगर आपके साथ आप लोगों के पास दूसरा बंदा हेल्प करने के लिए नहीं है तो आप भी अपने बेबी पिजन्स को खिला सकते हैं। ये जो सारा ड्रॉप है ये अपने अंदर तक लेके जाना है, अंदर तक मतलब ये पोटे तक पहुंच जाएगा। जो खुराक की जगह होती है आसानी से ये हजम कर लेता है, अपनी इधर उधर डरने की ज़रूरत नहीं होती। कर सकते हैं हम दोस्तों आपके सामने हैं, हम इनको फीड करवा रहे हैं। ये माशाल्लाह से अभी खुद ही खाएगा और इनकी जो फुटा खुद भर जाएगा। आपके सामने आपको लाइव दिखाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपने जो पिजन्स होते हैं, बेबी पिजन्स, तो आप उनको इसी तरह आसानी से हैंड फीड करवा सकते हैं और उनके आप दूसरी परेशानी से बच सकते हैं। एक सिरिंज इनको पिला लिया है, अब दूसरा जो थोड़ा सा बचा हुआ है 2 चम्मच हमने ये सिरलेक डाला था, ये भी अब हम इनको दे देंगे क्योंकि ये बेचारा इनको माँ बाप फीड करवाते नहीं है तो ये छोटा सा रह गया। जो इसका दूसरा जो भाई था वो मर गया है क्योंकि हमारी लापरवाही थी, हम उनका केयर कर नहीं सकते थे, तो हमें टाइम नहीं मिलता था। तो अपने परिंदे परिंदे हजरात जो भी लोग परिंदे पाल रहे हैं उनको चाहिए कि अपने परिंदों का ख्याल रखना, जैसे अपने बच्चों का ख्याल आप लोग रखते हैं तो ऐसे ही इन बेजुबानों का भी ख्याल रखा करें प्लीज़। यह मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। इनकी कंडीशन पहले की बनिस्बत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो इनको दाना पानी ना देने की वजह से इनकी कंडीशन काफ़ी रुक चुकी थी। तो अभी इनकी पोटा देख सकते हैं काफ़ी माशाल्लाह से अभी बाहर निकल आया क्योंकि इनको दाना पानी पड़ गया। इनको हमने पहले से इन्हें माँ बाप ने इन्हें दाना पानी दिया हो, तो अब हम इनको सिरलेक दे रहे हैं तो काफ़ी बेहतरी आ जाएंगे इंशाल्लाह से। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह हमने इनको ये सिरलेक दे दिया है, तो अब हम इनको छोड़ दिया तो खुद अपनी ही जगह पे चला गया माशाल्लाह से। जब दोस्तों आप जानवर पालते हैं, अगर आपका दिल बेचैन होगा तो समझ जाएं कि आपने अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखा। अगर इनका ख्याल रखेंगे मतलब अभी हमने इनको मुकम्मल फीड करवा लिया तो अब हमारा दिल भी चैन आ गया, सुकून आ गया कि अभी इंशाल्लाह भूखा नहीं होगा। तो हमारा अब दिल मुतमईन हो गया है कि हम अपने पिजन्स को जब भी पहले इनको हमने फीड नहीं करवाई थी तो उसी टाइम तक हमें परेशानी थी, हमें उनका एहसास था क्योंकि बेजुबान जानवर है, खुद आपको नहीं कह सकते, उनको में आपने खुद सोचना होता है। इनकी जिस्म से भी आप महसूस करवा सकते हैं कि इनको क्या मसला है, इनको क्या तकलीफ़ है। जो पिजन्स हैं या दूसरे जानवर ऐसे हैं कि उनको तकलीफ़ है तो उनको तकलीफ़ आप आसानी से दूर कर सकते हैं और आसानी से उनका हल निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से हमने अपनी मुर्गियों को जो रोटी दी उन्हें काफ़ी ही भूख के साथ इन्होंने उठाया तो माशाल्लाह से ख़त्म कर दिया। थोड़ी जो बची हुई थी तो हमने दूसरों पेट्स के पास हमने रख दिया है, तो अपने असील मुर्गे को भी दे दिया और साथ में इस तरह
इधर पिजन होते तो उनके लिए भी रख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद रही होगी। अच्छा लगे हो तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। होती है मुलाकात कल के वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।